किम जोंग उन ने अपने चाचा को 120 भूखे कुत्तों के आगे डलवा दिया। लेकिन इतनी गैर इंसानी सजाएं, कोई कुछ क्यों ना बोला? इससे पहले कि मैं आपको किम जोंग उन के बारे में मजीद बताऊं, हमें नॉर्थ कोरिया को समझना बहुत जरूरी है। दिसंबर की सख्त सर्दी थी। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग की सारी आवाम सड़कों पर थी, क्योंकि अगर कोई घर में रहता तो उसे सख्त सजा मिलती। हर आंख में आंसू थे। ये मजमा एक जगह पर खड़ा था। अचानक गाड़ियों का एक लंबा काफिला आया। पहली गाड़ी पर एक बड़ी सी तस्वीर थी और दूसरी गाड़ी की छत पर एक डेड बॉडी। ये कोई और नहीं, नॉर्थ कोरिया का बादशाह किम जोंग इल था, जो ताबूत में बेजान लेटा था। वो हार्ट अटैक से मरा था। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, मगर किम तैयार था। और फिर नॉर्थ कोरिया के स्टेट टीवी के जरिए दुनिया ने पहली बार किम जोंग उन का नाम सुना। In North Korea, Kim Jong-un celebrated New Year's Eve by giving a televised address, the first of its kind by one of the country's leaders in nearly 2 decades. Kim called in his speech for citizens to hold fast to the ideals of the regime. नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग के मरकजी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हो रही थी। ये एक इंतहाई अहम और बंद कमरा इजलास था। अचानक 2 फौजी रूम में इंटर हुए और कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े शख्स को घसीटते हुए बाहर ले गए। ये शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी और किम जोंग उन का चाचा जैंग सोंग थाएक था, जिसे गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी कमरे में मौजूद नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन था। गिरफ्तारी की पिक्चर्स स्टेट चैनल से जारी की गईं। जोंग सोंग थाएक पर गद्दारी, रियासत के खिलाफ साजिश और करप्शन के इल्जामात लगे और मौत वो तो बहुत ही खौफनाक तरीके से दी गई। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि किम जोंग उन ने अपने चाचा को 120 भूखे कुत्तों के आगे डलवा दिया। लेकिन इतनी गैर इंसानी सजाएं, कोई कुछ क्यों ना बोला? इससे पहले कि मैं आपको किम जोंग उन के बारे में मजीद बताऊं, हमें नॉर्थ कोरिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रात के वक्त सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू नॉर्थ कोरिया का मैप देखें तो एक अजीब सी चीज नजर आएगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से चमक रहे हैं और इनके बीच जो अंधेरा है वही नॉर्थ कोरिया है। जैसा हाल ऊपर से नजर आ रहा है, इससे बुरा अंदर है। असल में किम इल संग, जो किम जोंग का दादा था, वो नॉर्थ कोरिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, जिसके लिए उसने ऐसे लॉज बनाए जिनके जरिए 2.5 करोड़ लोगों को किम खानदान का गुलाम बनाया जा सके। सबसे पहले उसने खुद को हकीकी मानों में सुप्रीम लीडर बनाया, ऐसा लीडर जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती, जिसकी बात कानून है, जिसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कहीं और ना चले जाइएगा।